देखिए, वैसे तो खुद गर्ज़ होना बहुत बुरी बात है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा सेल्फ़िश नहीं होना, अपना मुफ़ाद नहीं सोचना, हमने दूसरों को भी फ़ायदा देना है। लेकिन कुछ जगहों पर अपना फ़ायदा सोचना भी बेहतर है। जहाँ पर आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आपका घर जहाँ पर होता हो, आपका घर जो है ख़राब होता हो, उस जगह पे अगर आप अब सेल्फ़िश हो सकती है ना, तो वो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका घर ही आपका सब कुछ है। जब आपके बच्चे जो हैं सही ना हों, आपके हस्बैंड आपके साथ सही ना हो, वहाँ पर अगर आप कहें ना कि मैं सेल्फ़िश नहीं बनूँगी या मैं किसी की हेल्प करूँगी, तो वहाँ पर मैं कहती हूँ कि आप गलत हैं और वहाँ पे आपने खुद गर्ज़ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर रिश्ता अच्छा होता है, हर रिश्ता बहन भाई का, बहनों का और माँ बेटी का हर रिश्ता होता है। लेकिन कुछ जगहों पर ना मैं कहती हूँ कि वहाँ पर भी अपनी माँ या अपनी सगी बहन भाइयों को भी वहाँ पे बताने की ज़रूरत, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भी इंसान की हासदीन की नज़र जो है वो इंसान को खा जाती है। इंसान के देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क की बरकत नहीं होती, इंसान की हर चीज़ में जो होती है नज़र जो होती है लग जाती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपने थंबनेल में भी देख चुके कि ये 6 बातें जो अपनी सही माँ को भी नहीं बताना। तो जनाब, अगर आपने खुशियाँ चाहती हैं अपने घरों में, तो जनाब आपने ये बातें जो हैं किसी से भी शेयर नहीं करनी। जो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अपी भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है जनाब, वीडियो में आए हैं नए तो जनाब सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और लाइक शेयर फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने घर के वही रैंडमली का मशीन लगा ली थी, सुबह सुबह का टाइम था, साथ ही मशीन की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। इसके साथ मैंने कहा बिस्तर वगैरह की भी मैंने चादरें वगैरह उतार ली थी, नई चादर डाली और उसके साथ साथ घर के वही रैंडमली का खाने में मैंने आज चिकन कढ़ाई बनाई जनाब, और साथ साथ फिर रोटियाँ डालेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे और आपके साथ बातें भी करते हैं जनाब। नंबर 1 जनाब क्या है, सबसे पहले जो आपने अपनी सगी बहन के साथ जो है वो शेयर नहीं करनी। देखिए, हर रिश्ता मैं कहती हूँ अनमोल होता है, बहन भाइयों का रिश्ता तो अनमोल है ना, बहनों का, भाइयों का, माँ बेटी का। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि देखिए, बहन की अगर अच्छी जगह शादी हो रही होती है ना, तो दूसरी बहन जो वाकया में ही हसद कर रही होती है कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी अगर डाउन है ना, तो उसको भी हसद ज़रूर आ जाएगा। उसके दिल में भी यही आएगा, मेरी बहन जो है वो याशी कर रही है या वो उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऑटोमेटिक ये जो हसद वाली जगह है ना, ये आ जाती है। मैंने बहुत सी मेजॉरिटी जगह पर भी ये देखा कि अगर एक बहन की शादी अच्छी जगह पर हुई है और दूसरी बहन की अच्छी जगह पर नहीं, थोड़ी सी डाउन है उनका, मतलब कहते हैं ना कि मिडिल क्लास में है, तो लेकिन उसके दिल में भी हसद होगी, उसके दिल में भी ये चाहत होगी कि मेरे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए जो उसके पास है। देखिए, वो जब हासदीन जो होती है ना, वो इंसान को खा जाती है और वाकई में ही हसद नज़र जो है वो होती है। अगर इससे बचने के लिए आपने इन 6 चीज़ों पर आपने अमल करना है। ये 6 चीज़ें जो है ना, आपने किसी से शेयर नहीं करनी जनाब। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ ना, आपने अगर सबसे पहले, बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं सबसे पहले जो है ना माजी में पड़ी रहती हैं। देखिए, माजी की चीज़ें जो होती है ना, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इंसान की 100 बातें हो जाती हैं माजी में, तो आपने माजी में तो जीना ही नहीं है। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें जो होती हैं माजी की बातों को लेकर बैठी होती हैं, बस ये समझ रही होती हैं कि बस वो था, वो वही ख़ास था। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मुस्तकबिल में भेजा है, हाल में हैं आप। अगर आपके कुछ बातें हो गई हैं माजी में, तो आप उसको छोड़ें और आगे चलें। अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी है आपकी, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। अगर आपके पास दुनिया की हर ख्वाहिश है, हर चीज़ है, तो आप जनाब आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे देखें जनाब, पिछली बातों को छोड़ें। अगर जो माजी में रह गया तो छोड़ गया, तो जनाब आगे रह गया तो आगे चला गया जनाब। तो यही बात है ना जनाब, माजी में मत रहें, अपनी बात को, अपनी ज़िंदगी को हाल में गुजारें, मुस्तकबिल की सोचें, मुस्तकबिल में आपने क्या करना है। नंबर 2 पे जनाब, गोल्स आपकी जो है ना, आपने दिल में ये गोल्स रखें, जो भी आप करना चाहती हैं आपके मुस्तकबिल में, क्या आपने करना है। बच्चों की, अगर इवन के स्टडी के बारे में, और इसके अलावा आपने कहीं घूमने का फ्यूचर में प्लान बना लिया है, इवन कि आपने कल जाना है कहीं पे। हम लोग होती है ना, देवरानी को, बहनों को, भाइयों को, मतलब पहले ही किसी को भी अपने बहुत अच्छे दोस्त को बता देती हैं कि हमने कल तो जाना है। तो देखिए, सुनने वाला जो होता है ना, वो हसद कर रहा होता है, कह रहा होता है कि उससे पहले हाय वो कितनी प्यारी जगह
होगी। मतलब जब हाई कर देते हैं ना तो फिर जनाब आपको जो वहाँ पे फ़ैसला होता है, जो आपका आपने प्रोग्राम बनाया होता है ना, तो वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो जनाब अपने प्लान को पूरा होने के बाद बताया करें। जब पूरा हो जाए आप चली जाएँ, वहाँ से वापस आ जाएँ। इवन कि बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बच्चियों के लिए ज़ेवर बनाना चाह रही होती है, कमेटी निकलेगी तो वही करो, तो क्या होता है, तो आप पहले से शेयर कर देती हैं कि फ़लाने दिन मेरी कमेटी निकलेगी तो मैं बताऊँगी, तो मैं ये बनाऊँगी, तो फिर क्या हो जाता है आपके साथ, तो फिर ये होता है जब आपकी कमेटी निकलती है तो फिर क्या होता है, उधार माँगने वाले आए होता है ना ऐसा। बहुत सी लड़कियों के साथ, बहुत सी औरतों के साथ ऐसा होता है कि भाई माँगने वाले आए होते हैं कि यार फ़लाने दिन मुझे दे दो, मैं फ़लाने दिन दे दूँगा। तो क्या होता है, आपके जो टारगेट है ना वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो जनाब अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव कर लेना, तो फिर लोगों को बताइएगा, क्योंकि मेहनत करना आपके काम है और शोर मचाना जो है आपकी कामयाबी नहीं। शोर मचाना जनाब आपकी कामयाबी ज़रूर शोर मचाएगी एक दिन। तो आपने बस अपने गोल्स को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, सिर्फ और सिर्फ इस दम से कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और हास्तिन नज़र नहीं लगाना जनाब। जने जी तीसरे नंबर पर जनाब क्या है जी, हम लोग बहुत से होते हैं ना, बहुत से लोगों की बच्चों के मामले में कह रहे होते हैं कि फ़लाने का बच्चा जो है वो वीक है या ये है वो है। अपने बच्चे जब हमारे, देखिए हर बच्चा जो होता है कोई ना कोई सलाहियत होती है उसमें, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में वो बड़ा अच्छा होता है। कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई लिखाई में होता है। मतलब हर किसी की रीडिंग पावर अच्छी है, राइटिंग पावर अच्छी है, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो वो बहुत अच्छा करते हैं, जो घर में या स्कूल में वो एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है। देखिए हर किसी की अपनी शख्सियत होती है। तो जनाब किसी दूसरे के आगे अपने बच्चों की तारीफ़ ना किया करें, या आपका बच्चा मैं ये है, मेरा बच्चा तो ये है। अगर आपको पता है कि उसका बच्चा जो है वीक है, तो लिहाजा क्योंकि वो बच्चा और वो माँ दोनों एहसास कमतरी में चले जाते हैं क्या, या आपने दूसरों को डिग्रेड कर दिया इस मामले में कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, या आपका बच्चा अच्छा नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपका बच्चा, तो वो बच्चों के सामने अगर आपने डांट दिया ना, तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी में भी चले जाते हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि वो बच्चा जो है फिर जो काम कर रहा होता है ना, उस पर भी थक चुका होता है, वो नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसका दिल ये कर रहा होता है ना कि मेरी माँ या मेरे पेरेंट्स ने तो वैसे भी मेरी बेइज्जती करनी है दूसरे किसी के सामने, तो मैं ये ना ही करूँ तो बेहतर है। होता है ऐसा, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है ऐसा होता है कि बच्चों, बस मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ना किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना किया करें। अगर आपका बच्चा डल भी है ना, तो बस आप उसको हौसला अफजाई किया करें, उसके साथ अप्रिशिएट किया करें, ताकि आपका बच्चा और अच्छा होने की कोशिश करे। जनाब अगले नंबर पर क्या है, अगले नंबर पर यह है कि देखिए हस्बैंड वाइफ की हज़ार बातें होती हैं, हज़ार बातों में लड़ाई भी होती है, झगड़े होती हैं, आपस में 100 बातें होती है, लेकिन वो जो कमरे की बात है ना, आपने किसी से डिस्कस करें। देखिए एक दिन होता है, ऐसा होता है, बंदा दिल से थक चुका होता है, किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है कि अपने दिल की बोझ हल्का कर रहा है, लेकिन जब देखिए आप दोनों ने तो एक हो जाना है, लेकिन किसी दूसरे के सामने आपने अगर अपने शोहर की बुराई कर दी ना, तो देखें जनाब उसकी नज़र में आपकी शोहर की वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी। देखिए आप तो एक ही जगह है, क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपने एक ही जगह होना, ज़ाहिर सी बात है, अलहदगी वाली तो बात है ही नहीं। और जनाब आप किसी दूसरे से शेयर करने के अलावा अपने बच्चों तक भी ना शेयर किया, क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ में क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, बस हो गई है सो हो गई है। देखिए आपने 2 दिन के बाद एक हो जाना है, और फिर बच्चों के दिल में भी आपके हस्बैंड के लिए, उनके फादर के लिए बुराई होगी, और दूसरे के लिए भी आपके हस्बैंड के लिए जो है वो नफरत पैदा हो जाती है। तो जनाब अपनी बातें, जो अपने रूम की बातें किसी दूसरे के साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी, आपने बस अपने खुद ही हैंडल करना है और आपने खुद ही मैनेज कर लेना है। कमरे की बात कमरे तक रखें तो ही अच्छा होता है जनाब। चलिए जी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जनाब आपने क्या सोर्स ऑफ इनकम किसी को नहीं बताया। देखिए ये जो बात है ना, रिस्क में बरकत, रिस्क जो होता है ना, आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, इवन कि अपने माँ के साथ भी नहीं करना कि मेरी कितनी प्रॉफिट है, हमारी कितनी जगह से इनकम आ रही है, हमारी क्या इनकम आ रही है, हमारी है क्या टोटल इनकम। देखिए अगर आपकी इनकम है जी 50 से 60 भी है, तो आप किसी को बताती हैं ना, तो जनाब तो फिर क्या होता है, आपकी रिस्क में बरकत ही नहीं रहती, वो हसद की नज़र चली जाती है। आप तो बता रही होती हैं, अपने में से शौकियाँ मार रही होती हैं कि हमारी तो बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है, कि हम तो ये है वो है, बड़ा अच्छा, ये इतनी इनकम से हमारा ये होता है, लेकिन देखिए वो हसद की जब नज़र लगती है तो आपके रिस्क से बरकत ही उड़ जाती है। देखिए ये तो हमारी औलिया औलाद से चला आ रहा है कि हसद ना, और जो नज़र है, हसद की नज़र जो है वो हासदीन जो होते हैं वो बिल्कुल होती है हसद की नज़र। तो जनाब आपके रिस्क में, आपके माल में तो ये हसद की नज़र जो है वो लग जाती है। तो जनाब आपने सोर्स ऑफ इनकम किसी को भी नहीं बताना, इवन कि आपने अपनी माँ तक को नहीं बतानी कि आपकी कितनी इनकम आ रही है। तो जनाब वो हसद हो जाता ना, तो जनाब ज़रूरी नहीं कि आपकी नफ़रत की हसद लगे, नज़र लग जाए, खुशी की भी नज़र हो जाती है। बाज़ का हम कहते हैं ना बच्चों को ये बड़ा प्यारा लग रहा हो तो वो उल्टा उसी टाइम गिर जाते, देखिए खुशी की भी नज़र होती है, आपको पता है ना इस चीज़ का। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपने किसी को भी नहीं बताने वाली होती है, तो ना ही बताया करें। चलें जी आज का लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं कहती हूँ ये अपने पल्ले से बांध लें जनाब। काम शुरू करें इस पल्ले, अगर आप नाकाम हो जाती है ना,
आप कहती हैं मैंने ये काम शुरू करना है, या इवन कि आप बिज़नेस करने लगे हैं, छोटा सा ही बिज़नेस सही आप करने लगी हैं, चाहे वो आप कपड़ों का कर रही हैं, चाहे आप सिलाई का कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब तक वो कामयाब नहीं ना हो जाता तो किसी से डिस्कस ना करें। अगर आप कामयाब होने से पहले ही बैठ गई हैं, मतलब आपका कामयाब नहीं हुआ, तो जनाब किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत। देखिए ज़िंदगी में इंसान के ऊंचाई और उतराई आती रहती है, ऊंच नीचे तो आती है ना, इंसान में कामयाब भी होता है नाकाम भी होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ बात शेयर करते हैं तो वो अगला हादसा बना लेता है, हंसता है दूसरों पर, और वही क्या कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम तो कर ही नहीं सकते थे। मतलब उल्टा डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि डिग्रेड कर रहे होते हैं कि मुझे तो पहले से पता था तुम ये कर ही नहीं सकती, हाँ तुम्हें तो हिम्मत ही करने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें इतना नुकसान कर दिया। देखिए इंसान जब कहते हैं ना सफ़र पर चलता है तो गिरता भी है और उठता भी। शाह सवार वही होते हैं ना जो गिरते हैं उठते हैं जनाब। तो जनाब इंसान की ज़िंदगी भी वही है, कभी गिरता है कभी उठता है। वो इंसान के कामयाब होता है जब गिर कर जब सवार होता है ना, कि वो कहते हैं ना ठुड्डे खा कर जब ठाकर बनता है ना, तो इंसान तभी अक्ल आती है। बादामों से कोई अक्ल नहीं आती जनाब, तो इंसान को अक्ल तभी आती है। तो फिर जनाब आपने किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं। जब डिस्कस नहीं करेंगे तो जनाब वहीं के वहीं अटल रहेंगे, आपको किसी को पता ही नहीं होगा आपने यहाँ पे नुकसान खाया है, यहाँ पे फ़ायदा खाया है। अगर फ़ायदा हो जाता है जनाब, वही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ वाह वाह कर रहे होते हैं, कह रहे थे वाह जी वाह तुमने तो ये काम कर लिया, मैंने बड़ा तीर मारका कर लिया। जब वो आप नाकाम हो रहे होते हैं तो वो आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, मैंने तो पहले कहा था तुम कामयाब ही नहीं होगा। तो जनाब इससे पहले आप किसी से शेयर ही ना किया करें अपनी नाकामी का वजह, किसी को बताया ही ना करें। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जिए अपनी मर्ज़ी से। और जनाब ये पॉइंट्स जो हैं अपने पल्ले के साथ बांध लें, और इंशाल्लाह ताला आपको ये अगर कर लिया ना, आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन हो जाएंगे। जब आपने ये अपना लिया, ये बातें किसी के साथ शेयर ना की, तो यकीन कीजिए आप कामयाब बन जाएंगे, और कामयाबी ज़रूर एक दिन शोर मचाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।